इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इस चीज को। वैसे तो दोनों ही लैंग्वेज में आता है आपका। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप। जब कोई अभिक्रिया, देखिए, जब कोई अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया, या बोल सकते हैं अभिक्रिया नहीं, जब कोई क्रियाशील पदार्थ, जब कोई क्रियाशील पदार्थ, क्रियाशील पदार्थ, ठीक है, जब कोई क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को या तत्व को, ठीक है, पदार्थ को, तत्व को हटाकर, भाई जब कोई क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ, सॉरी पता नहीं, पदार्थ नहीं, तत्व करो। जब कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर हटाकर उसकी जगह, उसकी जगह जगह स्वयं आ जाए, स्वयं जाए आ जाए स्वयं, ठीक है, स्वयं आ जाए, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्रियाशील पदार्थों को लिख देते हैं। यहाँ पर क्रियाशील पदार्थ कौन कौन से, सबसे टॉप पे लिख देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका आयरन, ठीक है, ये आपका लेड, ये आपका हाइड्रोजन, ये कॉपर है, ये आपका Hg है, ये आपका जी है, ये आपका क्या है, Au है। ये आपके सारे के सारे क्रियाशील पदार्थ हैं। सबसे क्रियाशील पदार्थ कौन सा है आपका, के पोटेशियम, ठीक है, क्रियाशील पदार्थ है, ठीक है। इस तरह से लगे हुए हैं, इनकी क्रिया क्या हो रही है, ऊपर की ओर। सबसे टॉप पर कौन है क्रियाशील पदार्थ, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये आपका सिल्वर है, और ये आपका EU सोना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम इनको समझते हैं। जैसे कि आपका जिंक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जिंक प्लस, हमारे पास क्या है, जिंक और आपका कॉपर सल्फेट। अब समझिए, जब कोई क्रियाशील पदार्थ, जब कोई क्रियाशील पदार्थ, अब देखिए क्रियाशील पदार्थ देखना है और हमें कम क्रियाशील पदार्थ देखना है, और अधिक क्रियाशील वाला क्या कर दे, कम क्रियाशील क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे, हटा दे, बिल्कुल हटा दे। अब देखिए यहाँ पर देखिए जिंक है, ये यहाँ पर जिंक है, तो जिंक देखिए यहाँ पर है आपका, जिंक यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉपर, देखो कॉपर है, ठीक है, कॉपर हमारा क्या है, क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर एक कॉपर कहाँ आ रहा है, ऊपर है, नहीं है, या नीचे है, तो इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा जिंक। जिंक क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा। देखिए जिंक कॉपर को हटा देगा बिल्कुल भी, तो यहाँ पर क्या किससे रिएक्शन कर लेगा आपका, ये आपका रिएक्शन हो जाएगी आपकी। देखिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो इसको हटा दिया इसने, इसको हटा दिया यहां से, आपका हटा दिया, और जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका जिंक, जिंक की रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ। देखिए जिंक हमारा कहाँ है, जिंक ये एरिया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन देखिए आपका एरिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां से ये अभिक्रिया इसके साथ कर लेगा, तो क्या होना है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा, आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ये आपको, ये मैंने क्रियाशील जो है ना, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, इनसे ज्यादा आउट नहीं जाएगा, इनसे आउट नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लो आप, आयरन देख लेते हैं। आयरन है,
और आपका क्या है, आयरन है, ये सॉलिड में है, और आपका क्या है, प्लस कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कॉपर कहाँ है, कॉपर आपका क्या है, ये रहा है। ठीक है, आयरन कहाँ है, आयरन देखो, आयरन ये रहा, कॉपर इसके जस्ट नीचे है, सॉरी कॉपर ये रहा आपको, कॉपर कहाँ है, इसके जस्ट नीचे। तो आयरन कॉपर को हटा देगा, तो यहां से आपका आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, प्लस आपका कॉपर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी। अब इसमें एक रिएक्शन है, मैं आपको देता हूं, जैसे कि इसमें आपका कॉपर है, ये कॉपर है, और आपका पीवी SO4 है, PbSO4 है। तो आपको इस रिएक्शन को समझना है, सबसे पहले क्या है ये रिएक्शन, क्या कह रही है। देखिए कॉपर कहाँ पर है हमारे पास, कॉपर आपका कहाँ है, ये एरिया। ठीक है, और आपका बोल सकते हैं लेड है, ये आपका लेड कहाँ है, ऊपर है इसका। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, इस रिएक्शन नहीं होगी। आपका कॉपर क्या है, नीचे कम कम क्रियाशील है, और ये क्या अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम, डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया पर चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है, इसको समझ लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारी की सारी चीजें आपके बोर्ड में पूछी जाती है, रिएक्शंस। और आपको यकीन ना हो तो आप पुराने पेपरों को उठा के देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन 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 अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जब दो यौगिक जब दो यौगिक आयनों का, ठीक है, जब दो यौगिक जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके करके जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने 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 आयनों आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो AB है, प्लस आपका CD है। इस तरह से A और C, A और D, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में, ये आपका नेगेटिव में, ये आपका पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है। तो आपका AD प्लस BC इस तरह से रिएक्ट कर लेते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं। एक सामान्य तरीके से बताया मैंने, जैसे कि आपका सोडियम सल्फेट, ये किसमें, एक्वस में, प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होगा आपका, देखिए सोडियम इससे कर लेगा एक्सचेंज, क्योंकि ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो आयनों का आदान प्रदान, ये इसने ये पॉजिटिव वाला है, इस नेगेटिव वाले के साथ चला जाएगा। ठीक है, Na2Cl2 इस तरह से आपका क्या बना लेगा, ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस ये वाला इसके साथ चला जाएगा यहाँ पर, ये आपका बेरियम क्लोराइड बना लेगा, बेरियम क्लोराइड बना लेगा। ये आयनों का क्या कर दिया इनने, आदान प्रदान कर दिया, एक्सचेंज कर लिया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो आ, तत्वों ने, यौगिकों ने क्या कर लिया, आपस में ही क्या कर लिया, विस्थापन कर लिया एक दूसरे से, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। ये एग्जाम में पूछी जाती है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, इसलिए आपको इन रिएक्शन को ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।